तो मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शैक्षणिक श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगर पहले हाउस में जो नंबर आपका लिखा हुआ है 1 से लेके 12 के बीच में जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर उस नंबर से संबंधित आपके लिए यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी दी हुई है, उससे संबंधित जो भी स्वामी ग्रह है इनमें से वो पहले हाउस से लेके 5वें हाउस तक अगर बैठते हैं तो उस जातक के ऊपर सामान्यतः क्या क्या प्रभाव रहेगा उन ग्रहों का। अब हम आज बात करेंगे आगे के ग्रहों से। तो हम शुरुआत करेंगे 6 हाउस से। तो अगर प्रथम हाउस में प्रथम घर में बैठा में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह छठे घर पर आता है तो ऐसा जातक सुखी होता है, निरोगी होता है और भू संपत्ति मतलब ज़मीन जायदाद में काफ़ी रुचि लेने वाला और उनको प्राप्त करने वाला उनका मालिक होता है। बहुत पराक्रमी होता है लेकिन बहुत ही कंजूस भी होता है। उसके शत्रु उसके सामने नहीं टिक पाते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, धनी होता है, भूमि को प्राप्त करने की बहुत इच्छा रखता है, ज़मीन की बहुत इच्छा रखता है और अपने जीवन में अच्छी ज़मीनें और भूमि को प्राप्त भी करता है। पुत्र संतान वाला होता है। ऐसे संतानों की माता मामा काफ़ी सुखी और अच्छे देखे गए हैं। और ऐसा व्यक्ति पशुओं से प्रेम करने वाला होता है। ऐसे कुछ लोग पशु को पालते भी हैं, ऐसा भी देखा गया है। और शत्रुओं पर इसके ऐसे लोगों के शत्रु काफ़ी आसानी से पैदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये छठे घर का प्रभाव है। अब हम बात कर लेते हैं अगर यहाँ की राशि जो है वो 7वें घर में बैठा हो, 7वें घर में आके बैठा हो यहाँ का ग्रह, इस राशि का ग्रह, तो क्या प्रभाव होगा। सप्तम भाव में होने से ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है और सुशील और सज्जन होता है, सच्चरित्र होता है, विनम्र होता है और देखने सुखने में बहुत ही सुंदर होता है। उस ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नियां होती हैं वो भी सुंदर और सुशील होती हैं और तेजस्वी भी होती हैं। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ये देखा गया है कि व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो विवाह के पश्चात होता है। और अगर यहाँ पर कोई दुर्योग या यहाँ का जो बैठा हुआ ग्रह है किसी दुर्योग में फंसा हो या किसी तरीके से दुष्ट ग्रहों से देखा जा रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां उनके जीवन जीते जी स्वर्गवासी भी हो जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। पर ये बाकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही कहा जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अब बात करते हैं अगर यहाँ की राशि का ग्रह अगर 8वें घर में 8वें भाव में बैठ गया है तो क्या होगा। तो ऐसा जातक बहुत ही कंजूस होता है और धन को संचय करने में पूरा जीवन लगा देता है, खर्चा नहीं करता है और उसकी आयु काफ़ी लंबी होती है। और अगर यहाँ पर बैठे ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही है तो ऐसा जातक बुद्धिमान और बड़ा और उसके प्रशंसा पाने वाला तो सौभाग्यशाली होता है अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इसके विपरीत प्रभाव भी देखे गए हैं। अगर वही ग्रह 9वें भाव में 9th हाउस में बैठता है तो ऐसा जातक तेजस्वी, पराक्रमी, सुखी, सुशील, सज्जन होता है और ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ और में धन खर्चा करने वाला, तीर्थयात्रों पर धन खर्चा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की यश पूरे उसके समाज में, उसके परिवार में काफ़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने सरकार से या अपने जहाँ भी व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उनके जो सीनियर होते हैं उनसे बहुत ही प्रसिद्धि पाते हैं और उनके बहुत ही करीबी होते हैं, उनसे बहुत उनको फ़ायदा होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, धार्मिक होते हैं और भाई बंधु और कई मित्र होते हैं और जो इनके लिए हमेशा सहयोगी होते हैं। तो जातक यहाँ पर अच्छा प्रभाव प्राप्त करता है।
अब अगर वही ग्रह आपका 10th हाउस में बैठ गया है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति विद्वान होता है, सुशील होता है। उसके जो भी सीनियर होते हैं या फिर ऑफिसेज में सीनियर होंगे या कार्य क्षेत्र में जो भी सीनियर होंगे, वो उसके पार्टनर या उसके जो पार्टनर उसके साथ जो काम कर रहे हैं, उससे जो बड़े पद पर हैं, वो हमेशा उससे मित्रवत व्यवहार करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसके गुरु बहुत ही उसके जीवन में जो गुरु है उनका योगदान होता है, माता का जो विशेष योगदान होता है, और वो उन दोनों की बहुत ही सम्मान करने वाला, उनकी बात मानने वाला होता है। और संपूर्ण जीवन वो सुखी जीवन व्यतीत करता है, परंतु थोड़ा भोगी किस्म का होता है। हर सांसारिक सुख को भोग करने की इच्छा रखने वाला होता है और कोशिश भी वही करता है, और सत्कर्मों में लगा होता है, और उसके भाई भी होते हैं, ऐसा यहाँ देखा गया है। अब अगर वही ग्रह आपका 11th हाउस 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति इस पुत्र संतानों से ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतानें ज़्यादा देखी गई हैं, और इसके जो मित्रगण होते हैं वो बहुत विशिष्ट प्रकार के मित्रगण होते हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, उसमें बहुत निपुण होता है और काफ़ी प्रसिद्धि पाने वाला, तेजस्वी होता है। संपूर्ण अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में काफ़ी विख्यात रहता है, बहुत ही बलिष्ठ स्वभाव का रहता है, लंबी उम्र जीने वाला होता है, और अपने जीवन में सभी जिस भी वाहन का सुख वो चाहता है, उस वाहन के सुख को प्राप्त कर लेता है, और वाहन का सुख अच्छे से भोगता भी है। विवेकपूर्ण, विचारणीय बातें करने वाला होता है, जल्दबाजी में कोई बात नहीं करता है, हर चीज़ को सोच समझ कर करने वाला होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को होने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ वो ग्रह अपने बलाबल में अच्छा होना चाहिए। अगर ग्रह बलाबल में अच्छा है तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अगर उसके बाद थोड़ा बहुत कम है तो उसी हिसाब से रेशियो से चीज़ें कम होने लगती हैं। अब अगर वही ग्रह 12वें भाव में 12th हाउस में जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा कटु शब्द बोलने वाला होता है, मृदुभाषी नहीं होता है, कटुभाषी होता है, और उसके विरोधी काफ़ी होते हैं, और वो भी बहुत चीज़ों में विरोध करने वाला होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति विदेशों से संबंध उसका बनता है, हो सकता है विदेशों में जाकर व्यापार करे, नौकरी करे, या विदेश में बस भी जाए, ऐसा भी देखा गया है। अपने पारिवारिक या जो भी हम उम्र लोग होते हैं उनसे बहुत ही इनका अनबन रहती है, वैचारिक मतभेद रहता है, ऐसा देखा गया है। और जैसे ये लाभ, जितना तेज़ी से ये लाभ कमाते हैं उतनी तेज़ी से इनका खर्चा भी देखा गया है। मतलब इनके अंदर धन संचय का भाव थोड़ा कम दिखा गया है, खर्चा, कमाई भी ज़्यादा है तो खर्चा भी ज़्यादा है, और अनावश्यक कार्यों में धन का बहुत अभाव होता है। अनावश्यक कार्यों में धन बहुत खर्चा करते हैं ये, और ऐसे लोगों का जो धन है वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ क्षेत्रों में ज़्यादा खर्चा होता हुआ देखा गया है। तो मित्रों, यही है कि फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आपकी बनी, उसका जो भी स्वामी ग्रह है, अगर वो पहले घर से लेकर 12 घर तक बैठता है तो सामान्यतः जातक के जीवन में क्या प्रभाव रहता है, वो इस वीडियो से हम लोग ने जाना। आप सभी लोग यहाँ तक वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबको अगर कोई भी परामर्श और कोई भी बात मुझसे चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे मेरे नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स में आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्री राधे।